लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर जख्मी होने वाली तालिबा अस्पताल में दम तोड़ गई। पाकिस्तान में तलबा में खुदकुशी क्यों बढ़ रही है? फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज का वाकया जो 2 दिन पहले ही पेश आया है, जहां पर एक मेडिकल की तालिब इल्म, मैं यहाँ उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने खुदकुशी की है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है, एक दफ़ा उनके लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलों को आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस इशू पर बात करेंगे, तलबा में खुदकुशी के वाकयात। खास करके 2025 और 26 में इन वाकयात में काफ़ी इजाफा हुआ है और ऐसी क्या वजूहात हैं जो तलबा को इस नहज तक ले जाती हैं कि वो अपनी जान दे देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर कोई पेरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे नहीं बल्कि सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो 2 दिन पहले पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर से ये वाकया रिपोर्ट होता है, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से, जहां पर एक तलबा खुदकुशी करती हैं। आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक था, रहती वो वहां हॉस्टल में थी और जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तब वो काफ़ी क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स की काफ़ी कोशिश के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इनिशियल रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी और उन पे एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो अब यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है, क्या सिर्फ एकेडमिक प्रेशर की वजह से कोई अपनी जान ले सकता है? तो इसी तरह का एक और वाकया कुछ दिन पहले रिपोर्ट होता है। उसमें एक बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स ने कैंपस से छलांग लगाकर अपनी जान दी थी और उस वाकये में भी एकेडमिक प्रेशर ही हाईलाइट हुआ था। तो ये बैक टू बैक वाकयात हमको दिखा रहे हैं कि अगर स्टूडेंट प्रेशर नहीं ले पा रहे तो इसका मकसद है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उनको इस बारे में कुछ बताया ही नहीं जा रहा। सिर्फ मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी जाती हैं, उनको बोला जाता है इसका रट्टा लगा लो, 95% से कम आएगा तो तुम पास नहीं हो सकते, 95% से कम आएगा तो तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं फिर आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि आपने किसी भी पाकिस्तानी को किसी इन्वेंशन में देखा है? लेटेस्ट आपने कोई ऐसी इन्वेंशन देखी है जो किसी पाकिस्तानी ने की हो? या किसी भी टेक साइट पर आपने देखा है कि किसी मेजर टेक कंपनी का सीईओ पाकिस्तानी हो? तो एक बात यहाँ पर साफ पता चलती है कि ये जंग सिर्फ नंबर्स की जंग है। हमको सिर्फ नंबर से मतलब है, हमको अपने आप को सक्सेसफुल बनाने से कोई मतलब नहीं है। आज इस माशरे में लगता है कि जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो ही सक्सेसफुल है। अब मैं जरा बात करता हूं कि ये वाकयात हो क्यों रहे हैं। एकेडमिक प्रेशर तो है, उसके अलावा क्या वजह है जो एक्सपर्ट्स और मीडिया भी रिपोर्ट कर रहे हैं? बहुत से स्टूडेंट से कंपटीशन, मार्क्स कम लाना, एग्जाम का प्रेशर, इन तमाम चीजों से स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो कवर नहीं कर पाते और अपनी जान ले लेते हैं, जो अभी हमने पहला रीजन देखा। अब इसका दूसरा और मेजर रीजन अब इसका दूसरा और मेरे हिसाब से जो मेजर प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ। पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मेंटल काउंसलिंग के जो सेशंस है ना, वो मतलब ना होने के थेरेपीज का तो तसव्वुर ही नहीं है। आगे से लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, ओए तू पागल हो गया है? या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आएगा तो ये भी कहा जा सकता है कि जी इस पे जिन चढ़ गया। इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए। यही वजह है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इश्यूज को इस सोसाइटी में छुपाया जाता है, वरना ये बायसे शर्मिंदगी बन जाते हैं। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और समझते हैं कि ये बंदा सोसाइटी में कमजोर है। यही वजह है जिससे स्टूडेंट हेल्प लेने से डरता है। अभी कल ही मैं एक पॉलिटिशियन का बयान देख रहा था, यहाँ पर ये बात ऐड कर रहा हूँ इस वाकये की मुनासबत से। जो पॉलिटिशियन अभी अंदर हैं, जिनका नाम लेना मना है, उनको कहा गया है कि जी आप क्या औरत बन रहे हैं, मर्द बने। तो यही पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा। अगर कोई लड़का बताएगा ना मुझे डिप्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो बोलेंगे यार मर्द बनो। मतलब एंजाइटी और जो डिप्रेशन है उसके अंदर भी जेंडर होती है भाई। वैसे तो ये एक बहुत ही बेसलेस किस्म का कमेंट था मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी इस पे मीडिया या जो वो सोशल वर्कर्स होते हैं उनमें से कोई बोला नहीं। खैर, हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। स्टूडेंट्स को सपोर्टिव बिहेवियर मिलता ही नहीं। अगर मार्क्स कम आ गए तो वो अपने घर में तो ये बात शेयर कर ही नहीं सकता। अगर उसने अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर कर दी तो उसको ऊपर से नीचे तक इतने ताने सुनने को मिलेंगे, शायद दिन क्या हफ्तों वो ताने सुनता रहे कि कितनी मुश्किल से तुम्हारी फीस भरी जाती है, कितनी मुश्किल से तुम्हारे खर्चे पूरे किए जाते हैं, एक काम तो तुम्हारा है सिर्फ पढ़ना, वो भी तुम नहीं कर पा रहे। जो काफ़ी हद तक सही भी है। हमारा जो माशरा है, जो इस वक्त इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, एक बच्चे को पढ़ाना आसान नहीं है। आज अगर आप एक बच्चे को डॉक्टर बनाने जाएँ तो आपके पास 1 करोड़ रुपए से ऊपर ही का बजट लग जाएगा। अगर अगर उस बच्चे ने पूरी कोशिश की और उसके बाद भी वो नहीं कर पाया, तो फिर उसको ताने और तशने ही मिलने हैं। ना की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। ये नहीं देखना कि उसको क्या चीज़ समझ आ रही थी, किस चीज़ में वो वीक था, किस चीज़ में वो एक्टिव था, या अगर उसने कोई गलत करियर ले लिया है तो वो टाइम पर छोड़ दे, दूसरी फील्ड में चला जाए जो उसको समझ आती है।
तो ये जो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है, ये भी एक बड़ी वजह बनती है कि लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कम मार्क्स आ रहे हैं, उससे खुद डील कर रहे हैं। असाइनमेंट्स नहीं हो पा रहे, उससे भी खुद डील कर रहे हैं। क्लास में बेइज्जती हो रही है, वो भी अपने तक रखी हुई है। लोग हंस रहे हैं, कल्चरल कल्चरल वजूहात की वजह से मजाक उड़ाया जा रहा है, तब भी अपने तक बातें रखी हुई हैं। क्योंकि पता है पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। यू टर्न है नहीं लाइफ में। अब जरा एंड में रियलिटी चेक पर बात करते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है जहां पे आप एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ सुसाइड बता सकें, लेकिन एक्सपर्ट्स और मीडिया के मुताबिक हजारों लोगों की सुसाइड्स रिपोर्ट होती हैं। सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं होते, इनमें डोमेस्टिक वायलेंस और भी बहुत सारे चक्कर होते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के हिसाब से ही बात करूँ ना, तो ये पिछले 2 साल में नंबर्स काफी बढ़ गया है, और जो रिपोर्ट हो रहा है नंबर इससे ज्यादा ही होगा। और बहुत सी जगहों पे पुलिस तक लोग जाते नहीं है, और हॉस्पिटल्स में भी लोग कंप्लेन करते नहीं है। हम इस टॉपिक को कैजुअल नहीं ले सकते, क्योंकि हर स्टूडेंट जो इस वक्त स्ट्रेस में है वो कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, बल्कि इंसान है, फ्यूचर, ड्रीम्स, फैमिली और इंस्पिरेशन के साथ। अगर हम ओपन डिस्कशन शुरू करें, हेल्पलाइंस शुरू करें, काउंसलिंग शुरू करें, तो हम ऐसे वाकयात को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब इसको कम करने के लिए क्या होना चाहिए? स्कूल्स में काउंसलिंग होनी चाहिए, सेशंस होने चाहिए, मेंटल हेल्थ सेशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स होने चाहिए, हेल्पलाइन रखें स्कूल में। और स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि अपने फ्रेंड्स से बात करें, फैमिली से बात करें, डिस्कस करें। देखो यार, यही फर्क है आपके रियल फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया फ्रेंड्स में। अगर किसी के पास 5,000 दोस्त हैं सोशल मीडिया पर जिनको वो जानता ही नहीं है, और एक दोस्त है रियल लाइफ में जिसके साथ वो बैठकर हर बात कर सकता है, तो यार यकीन करो वो एक दोस्त 5,000 फॉलोअर्स पर भारी है। तो इस सोशल मीडिया के दौर ने हमें रियल फ्रेंड से दूर कर दिया है। तो ऐसा दोस्त जरूर बनाएं जिसके साथ आप सारा डिस्कशन कर सकें, हर चीज खुलकर डिस्कस कर सकें, ताकि अंदर ही अंदर आप ना घुटते रहें। काउंसलर्स को कांटेक्ट करें, टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर कोपिंग स्ट्रैटेजीज पर काम करें। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है मेंटल हेल्थ की वजह से, प्लीज उसको सपोर्ट करें, उसकी बात सुने या उसके लिए कोई मदद तलाश करें। और आखिर में, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ। शायद ये बातें सुन के किसी का भला हो जाए और लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके। अपनी सपोर्ट कमेंट सेक्शन में शो करें, और जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। और याद रखें, बात करना वीकनेस नहीं है। यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूं, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।